हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 2.4 मैथ के जो कि ऐच्छिक में दे रखा है, फिर भी से हम हल कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में पहला में ही 2 सवाल दे रखा था, दोनों हल कर चुके थे। दूसरा हल कर रहे थे लेकिन गलती से हमारा वीडियो कट गया था दोस्तों, इसके लिए सॉरी। इसमें हम फिर से 2 नंबर बना रहे हैं। तो सवाल नंबर 2 से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें इसे पार्ट में 2 और 3 नंबर बनाएंगे और अगले पार्ट में 4 और 5 नंबर बनाएंगे। तो आज हम सवाल नंबर 2 और 3 बना रहे हैं, जो कि हमारा पार्ट 1 वीडियो में अधूरा रह गया था। आज उसे हम पूरा कर रहे हैं शुरू से। तो चलिए देखिए, सवाल नंबर 2 क्या दे रखा है। बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल इतना 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 दे रखा है। तो हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए, बोल रहा है 2 शून्यकों का योगफल। तो हमें जैसा कि पता है कि शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा बीटा गामा का मान हमारा दे रखा है 2 इज इक्वल टू 2। अब एक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है -7। एक अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू दे रखा है -14। हमें 3 दिया गया और बोला कि एक त्रिघात बहुपद आप ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम बना रहे हैं छोटे तरीके से। पिछली वीडियो में तो पूरा नहीं हो पाया था, आज हम पूरा इसको कर रहे हैं। चलिए, जैसे कि हमें पता है त्रिघात बहुपद का सूत्र जो होता है, चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस अल्फा बीटा और गामा होता है। ये हमारा त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है। तो चलिए इसी में उसका मान बैठा दे रहे हैं। तो देखिए x³ को हम x³ ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए अल्फा बीटा गामा का मान क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है पहले से सवाल में, तो इसका लिखेंगे 2 इंटू x² प्लस, देखिए 2 मूलों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, 2 मूल ये है अल्फा बीटा, इनके गुणनफलों का योग कितना दे रखा है -7। तो यहाँ पर -7 लिख दीजिए इंटू x माइनस, और अल्फा बीटा गामा कितना दे रखा है -14। चलिए लिख दीजिए। अब इसको हल कर रहे हैं x³ माइनस, अभी क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14। ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। जो शून्यक हमें दिए गए हैं, जो हमें मान दिए गए हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मूलों का योगफल और 2 मूलों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग और तीनों मूलों का गुणनफल जो हमें मान ये तीनों दिया गया है, इन तीनों को लेकर हम क्या किए, त्रिघात बहुपद के सूत्र में रख दिए। हमारा ये त्रिघात बहुपद का सूत्र है, आप चाहते हो इसे नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 हो गया। अब चलिए हम सवाल नंबर 3 बना रहे हैं। 2 नंबर सवाल एक और विधि से बन सकता है, अगर आप लोग कमेंट करें तो हम किसी और विधि से बना देंगे। वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। जब मान हमें दे रखा तो हमें बड़ा क्या करना है, बस छोटा तरीका से बना दिए हम। तो अगर आपको चाहिए कि किसी और भी तरीका से बनाया तो एक और तरीका से आप कमेंट करें, हम बता सकते हैं। चलिए सवाल नंबर हम 3 बना रहे हैं। देखिए, और सवाल नंबर 3 में दे रखा है यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b a प्लस b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। हमें शून्यक दे रखा है, तो चलिए पहले हम तीनों शून्यक को लिख ले रहे हैं।
पहले हमारा बहुपद लिख लेना। हमारा बहुपद दे रखा है, बहुपद बराबर दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। अब हमें देखिए शून्यंक जो दिया है लिख रहे हैं। शून्यंक हमें क्या क्या दिया गया है। शून्यंक बराबर एक है a माइनस बी कॉमा एक है a और एक है a प्लस b। ये हमारे 3 शून्यंक दे रखा है। a और b का मान पूछ रहा है कि a और b का मान क्या होगा। चलिए हम बना रहे हैं। चलिए पहला मान ले रहे हैं अल्फा माइनस बीटा, पहला शून्यंक। दूसरा का शून्यंक हमारा हो जाएगा a माइनस बी अल्फा। बीटा बराबर हमारा a हो जाएगा और गामा बराबर हमारा a प्लस b हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि हमें मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है। मूलों का योगफल इक्वल टू होता है माइनस b बाई a। देखिए तो मूलों का योगफल हमारा क्या होता है। कौन कौन से मूल है हमारे, अल्फा बीटा और गामा तीनों मूल है। इसको जोड़ दिए और माइनस b। अब देखिए अब थोड़ा हम b को जीव करते हुए पर उतार रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर अल्फा का मान हमारा क्या दे रखा है a माइनस बी प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है a, गामा का मान a प्लस b इज इक्वल टू माइनस b बटा में a। चलिए देखिए कुछ कट रहा है तो ये हमारा कट रहा है। क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा 3a बराबर माइनस b बटा में a। अब देखिए हमारा b बटा हो गया होगा। तो हम गलती कर दिए, यहाँ से हमें a b से चुन लेना चाहिए था। चलो चुन ले रहे हैं। a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b बराबर -3 हो जाएगा, c बराबर 1 और d बराबर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा। ए बी सी पद से चुना जाता है। पहले चर राशि का गुणनफल पहले चर राशि का जो गुणक होता है वो हमारा ए होता है, दूसरे का बी होता है, तीसरे का सी होता है और अचर जो राशि होता है हमारा डी होता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम आइए 3a सवाल पर बात है। हम यहाँ पर 3a जो करते हुए लिख देंगे। अब माइनस बी का मान यहाँ पर क्या है हमें -3 बैठा देंगे बट्टा में ए का मान क्या है हमारा 1। तो हमारा 3a बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3 हो जाएगा ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 बट्टा में 3। तो ए बराबर 1 हो जाएगा ना, इसलिए ए बराबर 1। तो ए का तो मान हमें आ गया, ए का मान आ गया। अब हमें बी का मान बैठाना है। तो चलिए बी का मान बैठाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मूलों का गुणनफल होता है उसमें मान बैठा दे रहे हैं। तो मूलों का गुणनफल होता है मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू -d बाई a। ये होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d बाई a। चलिए अल्फा बीटा गामा हम बैठा दे रहे हैं। तो अल्फा जैसे हमें कि सवाल में a माइनस बी दे रखा है, बीटा हमें a दे रखा है और ये a प्लस बी दे रखा है इज इक्वल टू -d बाई a। चलिए अब क्या करेंगे, a का मान हम जैसे कि हमें यहाँ पर देखिए 1 आया है, a का मान हमें क्या आया है 1 मिला है ना, यही 1 का मान हम उधर बैठा देंगे। चलिए बैठाते हैं। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर a है, वहाँ पर 1 बैठा दे रहे थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस बी गुना 1 गुना ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बी बराबर अब -d। देखिए तो डी का मान हमें क्या आया है, यहाँ पर डी का मान आया है 1, तो हो जाएगा हमारा -1 बट्टा में ए का मान आया है 1। तो इसको भी हम क्या करेंगे 1 लिख लेंगे। ठीक है। और देखिए इसको हम करते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर इसको हम देखें ध्यान से 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा वही हो जाएगा।
अच्छा चलिए लिख दे रहे हैं 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी। अब एक से इसमें गुणा कीजिए, इसमें कीजिए, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो मान हमारा कितना हो जाएगा, ये -1 भी 1 से भाग देंगे तो 1 बार हो जाएगा। अब देखिए एक हमें ये, अगर इसको हम ए मान लें, इसको बी, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस बी। एक सूत्र बैठ गया है जो कि हमारा इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस हम बी स्क्वायर लिख देंगे, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इस 1 को इधर लेके चलाएंगे, क्या हो जाएगा, अब ये उतार दिए। अभी ये जो -1 है इसको इधर लेके चलाएंगे, ये जो माइनस है इसको हम इधर लेके चले जाएंगे, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, तो हो जाएगा 2 बराबर बी स्क्वायर। तो इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2 हो जाएगा। तो हमें ए बराबर 1 मान मिल गया और बी बराबर प्लस माइनस √2। यही हमारा ए और बी का मान है। तो सवाल नंबर इसमें हम 2 और 3 को कैप्चर किया। अब इस प्रश्नमाला का सवाल नंबर 4 और 5 रह गया, जो कि हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िए, मस्त रहिए, देखते रहिए। कुछ हम सुधार करने की ज़रूरत है तो आप हमें सजेशन दीजिए, हम सुधार करेंगे। या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताएं हमें, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।